Assalamu alaikum dear students. Me Sheikh Asif. You are watching SA Math Vibes. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर लेक्चर नंबर 4 है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर 4 है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। हमने पहले 3 लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स ये सीखा व्हाट इज़ अ सीक्वेंस, व्हाट इज़ अ जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, theorems of sequence, and recursion formula, and some basic techniques of sequence. So उन सब डेफिनेशंस को, उन सब थीरीज़ को जो हमने पहले 3 लेक्चर्स में डिस्कस की, उनकी एप्लीकेशन है जो लेक्चर नंबर 4 है। सो लेक्चर नंबर 4 में हमें एक सीक्वेंस दी जाएगी और हमसे डिमांड की जाएगी कि आया ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय कन्वर्जेंट, व्हाट डज मीन बाय डाइवर्जेंट। सो कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि आपको जो सीक्वेंस दी जाए वो फिनिट नंबर को अप्रोच करती है तो कन्वर्जेंट है, और अगर वो इन्फिनिट नंबर को अप्रोच करती है तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, डाइवर्जेंट है। सो हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स थ्रू न्यूमेरिकल्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिट सीरीज़ में एक्सरसाइज जो है 8.1 है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो इन्फिनिट सीरीज़ है ये चैप्टर नंबर 8 है आपके पास मैथमेटिकल मेथड बुक का जो SM यूसुफ की लिखी हुई है। सो 8.1 एक्सरसाइज है जो हम करने जा रहे हैं। nth term of sequence is given, determine whether the sequence is convergent or divergent. If convergent then find the limit. हमें कुछ सीक्वेंसेस दी जाएंगी, हमसे पूछा जाएगा वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो इफ़ ये कन्वर्जेंट है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी लिमिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट। वी हैव an, इसको an स्टैंड फॉर जनरल टर्म, an इक्वल टू 2 ओवर n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट। अप्लाई लिमिट व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, then limit n approaches to infinity an equal to limit n approaches to infinity 2 over n square plus 3 square root। डिनोमिनेटर से आप n स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट n बाहर आएगा और ये 3 के आपके पास डिवीजन में n स्क्वायर आ जाएगा। सो ये टर्म कुछ जनरल टर्म ऐसे बन जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर n 1 प्लस 3 ओवर n स्क्वायर स्क्वायर रूट। देन अप्लाई लिमिट टू, जहाँ पे n है वहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी। सो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। सो 3 ओवर इन्फिनिटी है, आपके पास 0 आ जाएगा। आप 1 में जमा करोगे 0 को, आपके पास 1 आ जाएगा। जब वो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 आ जाएगा। तो 0 आपके पास डेफिनेट नंबर है एक। सो वो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल टर्म किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। सो 0 इज़ अ डेफिनेट नंबर, सीक्वेंस an इज़ कन्वर्जेंट हैविंग लिमिट इज़ 0। उसकी लिमिट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। 3n 4 प्लस 1 4n square minus 1, we have an 3n square 3n 4 plus 1 4n square minus 1. Limit n approaches to infinity, an equal to limit n approaches to infinity 3n 4 plus 1 4n square minus 1 आपके पास आ जाएगा। सो क्या करेंगे, नोमिनेटर से आप n 4 कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर से आप n स्क्वायर कॉमन लोगे। सो जब आप नोमिनेटर से n 4 कॉमन लोगे तो n4 ये 1 के नीचे n4 आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन लोगे 1 के नीचे n स्क्वायर आ जाएगा। सो इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n4 का रिमेनिंग क्या रह जाएगा, n2। सो n2 3 प्लस 1 बाई n4 4 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। अब आप क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो जब लिमिट अप्लाई करेंगे सो 3 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का 4 आ जाएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 का स्क्वायर आपके पास अगेन 0 ही आ जाएगा। सो इन्फिनिटी 4 माइनस 0, सो इन्फिनिटी बाई 4 आपके पास किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के। मीन आपके पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर इन्फिनिटी ओवर समथिंग हो तो आंसर
इन्फिनिटी आता है। तो आपके पास इन्फिनिटी आ गया। सो इन्फिनिटी तो डाइवर्जेंट है। सो अगर आपके पास कोई टर्म डाइवर्जेंट है तो उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू इन्फिनिटी, सो ए एन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो आपके पास वो कौन सी सीक्वेंस होगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। सो अगेन 2 इंटू एन स्क्वेयर 3 प्लस एन स्क्वेयर रेज पावर एन हमने एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया। सो वी हैव ए एन इक्वल टू, इसको जनरल टर्म का नाम दे दिया 2 माइनस एन स्क्वेयर 3 प्लस एन स्क्वेयर होल पावर एन। यहाँ से एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे, नीचे से भी एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे, जब ऊपर वाली जो पावर है होल में वो भी फिर कॉमन जाएगी। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 माइनस एन स्क्वेयर 3 प्लस एन स्क्वेयर होल पावर एन। सो एन स्क्वेयर कॉमन चला गया, पावर जो है एन ये भी कॉमन आ गई, नीचे से डिनोमिनेटर से भी एन स्क्वेयर कॉमन चला गया, पावर जो है एन ये आपकी कॉमन आ जाएगी। सो इससे ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएगी। सो लिमिट आप जो है वो फंक्शंस के अंदर ले जाओगे। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर एन स्क्वेयर माइनस 1 3 ओवर एन स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज पावर एन आपके पास आ जाएगा। लिमिट अप्लाई की 2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 0 प्लस 1। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज पावर एन। अब माइनस 1 रेज पावर एन के ऊपर जब आप एन को 1 पुट करोगे तो ये माइनस 1 रिजल्ट देगा, और इसी तरह एन को जब आप 2 पुट करोगे तो प्लस 1 रिजल्ट देगा। मीन जब आप एन को पॉजिटिव प्लस ऑड नंबर देते जाओगे तो रिजल्ट ये आपको -1 देगा, और जब आप पॉजिटिव और इवन नंबर देते जाओगे तो ये रिजल्ट आपको +1 देगा। इसका मतलब ये है, ये जनरल टर्म जो हमें दी गई है जिसको हमने फाइंड आउट करना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये ऑसिलेट्स करती रहेगी बिटवीन 1 एंड -1। सो जब कोई सीक्वेंस जो है वो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन 1 एंड -1, फिर वो किसी भी नंबर को वो अप्रोच नहीं करती। सो लिहाजा ये भी आपके पास कौन सा है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी आपके पास यूनिक इसकी जो है आपके पास लिमिट नहीं आ रही। सो हम इसको लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये डियर स्टूडेंट्स हमने सीखा डिफरेंट सीक्वेंस को कंसीडर करके उसके ऊपर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, तो हमने देखा कि वो डाइवर्जेंट उसका आंसर आता है या कन्वर्जेंट आता है। अगर कन्वर्जेंट आता है तो हम फिर उसकी लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा हम ये जो एग्जांपल थी आपके पास जो हमने कंसीडर की, ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड आउट करना का प्रोसीजर था जब आपको एक जनरल टर्म सीक्वेंस की दी हो। अब हम न्यूमेरिकल्स ऐसे कंसीडर करेंगे जिसमें जब हम लिमिट अप्लाई करें तो वो आपको रिजल्ट दे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मीन आपको एंडिटर्मिनेट रिजल्ट आए। सो फिर हम एंडिटर्मिनेट टर्म्स की कैसे सीक्वेंस निकालेंगे ये हम सीखते हैं आने वाले न्यूमेरिकल्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो एग्जांपल हैं जनरल टर्म की सीक्वेंस में जिसमें जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो वो आपको रिजल्ट देता है एंडिटर्मिनेट फॉर्म। सो ये एंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एंडिटर्मिनेट फॉर्म ये है जिसके कोई क्वालिटेटिव मीनिंग नहीं होता है। मीन जब उसमें लिमिट अप्लाई करते हो वो आपको अनडिफाइंड रिजल्ट दे देता है, कन्वर्जेंट रिजल्ट नहीं देता, वो आपको डाइवर्जेंट रिजल्ट दे देता है। सो वो आपके पास फॉर्म कौन सी है? 2 फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। वो आपके पास मेन जो एंडिटर्मिनेट फॉर्म की है वो 0/0 फॉर्म है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ये फॉर्म आपके पास है जिनको फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं एंडिटर्मिनेट फॉर्म सारी इसी फॉर्म से, इन्हीं फॉर्म से निकलती हैं। सो अगर ये फॉर्म लिमिट अप्लाई करने के बाद आ जाए तो फिर क्या करना है? सो फिर डियर स्टूडेंट हम उसके ऊपर डी लुपिटर रूल अप्लाई करेंगे। सो डी लुपिटर रूल क्या है? डी लुपिटर रूल ये है कि आप किसी भी जनरल टर्म में जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो वो रिजल्ट आपको एंडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो आप उसका डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव लेने के बाद फिर लिमिट पुट करोगे। अगर फिर रिजल्ट डाइवर्जेंट आता है या एंडिटर्मिनेट फॉर्म आता है फिर डेरिवेटिव लोगे। सो डी लुपिटर रूल आपको तब तक उस सीक्वेंस के ऊपर, उस जनरल टर्म के ऊपर अप्लाई करना है जब तक वो डाइवर्जेंट
सीक्वेंस से कन्वर्ट नहीं हो जाती कन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर। इस प्रोसेस को आपने बार बार अप्लाई करना है। तो वो जो एंडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, लिमिट अप्लाई करने के बाद डी-लुपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा किस में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में। सो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n एंड x n इक्वल टू 1। सो ए एन इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना है ये 1 के इक्वल है। सो ए एन इक्वल टू n एंड x n, सो n एक्सपोनेंट 1 बाई n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर 1 बाई n। सो लिमिट अप्लाई की तो ये इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या आ गया, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो ये भी आपके पास जो है एंडिटर्मिनेट फॉर्म ही है जो इससे आगे डेवलप होती है। मीन बाकी भी अगर फॉर्म आप लिखना चाहे तो डे स्टूडेंट लिख सकते हैं। जैसे आपके पास आ जाएगी 0 डॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद 1 इन्फिनिटी, और उसके बाद जैसे ये आपके पास आ गई इन्फिनिटी पावर 0। सिमिलर ये सारी बाकी सारी जितनी भी एंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं इस बेसिक फॉर्म से निकलती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने लुपिटर रूल अप्लाई करना है तो हम ये वाली फॉर्म को पहले कन्वर्ट करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म में और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। जब ये अप्लाई कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हम उसके ऊपर डी लुपिटर रूल अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, सो कि y इक्वल टू n एक्सपोनेंट 1 बाई n, दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया। log y इक्वल टू log n पावर 1 बाई n। log की प्रॉपर्टी ये है कि वो पावर को बेस में लिख देती है। सो 1 बाई n log n आपके पास आ गया। सो log n ओवर n आ गया, log n ओवर n। लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n ओवर n। सो जैसे log इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, फिर जब लिमिट अप्लाई की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y इक्वल टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, आपके पास ये फॉर्म, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y, तो आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। सो अगेन ये आपके पास एंडिटर्मिनेट फॉर्म ही है लेकिन फंडामेंटल फॉर्म है, इसके ऊपर आप लुपिटर रूल अप्लाई कर सकते हो। सो आपने अप्लाई कर दिया लुपिटर रूल, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y इक्वल टू, आपके पास log n का डेरिवेटिव 1 ओवर n होता है और n का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। आपके पास फॉर्म आ गई 1 बाई n। अब 1 बाई इन्फिनिटी आपके पास फॉर्म क्या आ गई, 0 आ गई। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log y इक्वल टू, आपके पास किसके इक्वल आ गई, 0 आ गई। आप log अप्लाई करोगे, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y इक्वल टू ई रेज पावर 0 आ जाएगा आपके पास। सो जब आप log को ख़त्म करोगे, सो ई रेज पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो गया। और y को आप किसके इक्वल पुट किया था, n रेज पावर 1 बाई n, रिप्लेस कर दोगे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू 1 बाई n इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n एंड x n आपके पास किसके इक्वल आ गया, डियर स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल आ गया। सो ये फंक्शन n एंड x n किसको अप्रोच करता है, जब इन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 को अप्रोच करता है। ये हमने प्रूव करना था, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया। देन हमने एक और जनरल टर्म्स कंसीडर की, ए एन इक्वल टू साइन स्क्वायर एन ओवर एन। वी नो दैट 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एन लेस देन इक्वल टू 1। सो दोनों तरफ हमने, क्योंकि ये फंक्शन बनाना है तो हमने क्या किया, पूरी टर्म को n पे डिवाइड कर दिया। सो ये 0 ओवर n आ जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर n ओवर n आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 बाई n आ जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। सो ये 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने स्क्वीजिंग थ्योरम में ये सीखा था कि ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन। अगर ए एन और सी एन जिसको अप्रोच करेंगे तो बी एन भी उसी को अप्रोच करेगा। तो ये 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आपके पास जो बीच वाला है बी एन, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। मीन इसकी लिमिट भी आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n ओवर n इक्वल टू 0, सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0। ए एन इक्वल टू लॉग n का होल स्क्वायर n, ए एन इक्वल टू लॉग n का होल स्क्वायर n। लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग n ओवर n का होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई की, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। सो आप इस पर डायरेक्ट लुपिटर रूल अप्लाई कर सकते हो। सो पावर है उसको शुरू में लेके आए, आपके पास क्या आ गया, 2 log
n आ गया और डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट log n का डेरिवेटिव 1/n और n का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये पूरी टर्म के ऊपर नहीं है, ये जस्ट इसके ऊपर है, log n का होल स्क्वायर है। सो आपने फिर दोबारा लिमिट अप्लाई की, दोबारा जब लिमिट अप्लाई 2 log n/n तो अगेन आपके पास इन्फिनिटी रिजल्ट आ गया। फिर इसके ऊपर लीपिटर रूल अप्लाई किया तो log n का डायरेक्ट 1/n/1। सो 2 1/n आपके पास इन्फिनिटी के जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0 सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0। सो ये डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन थी सीक्वेंस की, जिससे हमने ये फाइंड आउट करना था कि ये गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप दोनों काम अप्लाई करके लिमिट जो है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी आ जाती है और आप उसको डी लुपिटर रूल से भी कर सकते हो और उसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, मीन उसको सिंप्लीफाई करके। सो जो सा मेथड आपको ईजी लगे डियर स्टूडेंट्स आप उसको अडाप्ट कीजिए और सीक्वेंस को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में कन्वर्ट करना आसानी से सीख जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।